दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे कि अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के बाद अगर पेट में अगर आपके गैस बन जाता है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो अब गैस अगर किसी को भी अगर गैस बनता है तो याद रखिए, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि कभी भी मिठाई, दही, घी, तेल जो होता है, अगर गैस बनने की प्रक्रिया आपके शरीर के अंदर है, खाने के बाद पेट में गुड़ करके आपके गैस बन जाता है, दिन भर पेट फूला रहता है। तो अगर अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत इसे छोड़ दें, क्योंकि ये जो है गैस बनने की प्रक्रिया में बहुत तेज़ वृद्धि करते हैं और ये जहर का कार्य करता है। मिठाई, दही, घी और तेल। तो पेट में गैस बनने का कई कारण हो सकते हैं। तो पेट में गैस अगर बनता है तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की वजह से भी गैस आपका बन सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में गरिष्ठ भोजन का आप सेवन करते हैं तब भी आपको गैस बन सकता है। गलत आहार विहार अगर करते हैं तब भी आपको गैस बन सकता है। गैस के कई कारण होते हैं। तो गलत तेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही तेल का लगातार या ज़्यादा मात्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये गैस बनने की प्रक्रिया होता है। अब मेन चीज़ है कि अगर आपका खाना अगर पचता नहीं है, गैस अगर बनने की प्रक्रिया तेज़ है, तो इसका मतलब कि आपकी अग्नि जो है कमज़ोर है। क्योंकि अग्नि जो हमारे पेट में जो अग्नि है वही भोजन पचाने का कार्य करता है। तो अग्नि कमज़ोर होने के वजह से जो होता है, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है सही से कार्य नहीं करता है। तो इंसान के अंदर जो एक तरह से हरासपन की होता है, शरीर में थकावट सी होता है और उसको कुछ भी करने का जी नहीं करता है। तो इस तरह से उसके जो मानसिक स्थिति भी, अगर पेट उसका साफ़ नहीं रहता है, दिन भर पेट में गैस बना रहता है, तो वो कुछ भी काम कर नहीं पाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप खाना खावें तो 3 बातों को मेरे आज ध्यान रखें कि खाना खाते वक्त ऐसा नहीं कि आप कितने दुनिया का कोई भी दवा खा लें। आप चाहे कोई वैद्य बता दे लवण भास्कर खा लें या अभी तक पित्त कर चूर्ण खा लें या तमाम प्रकार के जो भोजन पचाने वाले जो एंजाइम हैं उसको आप अरिस्टोजाइम पी लें, अंग्रेजी में चाहे साइपान पी लें। तो इस तरह की कुछ भी अगर आप कर लें, लेकिन आपकी आदत अगर ख़राब है तो कभी भी आप इससे इजात आपको नहीं मिल सकता है। तो पहली चीज़ क्या करें कि आप जो है खाना खाते समय, खाना खाने का समय आप बढ़ा लें। कम से कम खाना खाने में 30 मिनट का समय आप लें और खाना को चबा चबा के खाना है। क्योंकि अगर आप जैसे कौर अगर आप डालते हैं, जैसे कि एक अगर रोटी का टुकड़ा अगर मुंह में डालते हैं तो नियम के अनुसार उसे 32 बार जैसे कुचलना होता है, 32 बार जो है उसे चबाना होता है। 32 बार चबाने का मतलब ये होता है कि वो पूरा सलाइवा जो होता है, मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो पूरा मिल जाता है और जो अंदर से जो सुक्रोज और माल्टोज नामक जो पदार्थ निकलते हैं तो आपके भोजन को एकदम लसलसा लुलवा बना देते हैं। और इस तरह से जब ये भोजन जो आपके पेट के अंदर जाता है, आँत के अंदर जाता है, तो ये बहुत ही पौष्टिक हो जाता है और ये सुपाच्य हो जाता है, पचने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से खाना खाएं, कभी भी खाना को चबा चबा कर। मैं तो कहूँगा कि एक तरह से जो है खाना को लिक्विड में एकदम कर दें, जैसे एकदम पूरा पानी की तरह हो जाए। पानी की तरह जब हो जाएगा तो ये खाना आप अगर जिनको भी गैस बनता है तो कम से कम खाने में 30 मिनट का आप समय लगाएं और 30 मिनट तक चबा चबा कर भोजन को आप कीजिए। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, दूसरा तरीका जो है गैस भगाने का, सबसे बड़ा चीज़ जो आपके पैर है, अगर ये आपका पैर है तो इस पैर को 5 मिनट तक ऐसे पिंडलियों को दबाना है। ठीक है, 5 मिनट तक इस तरह से पिंडलियों को, दोनों पैर को ऐसे ऐसे आप, कोई दूसरा व्यक्ति अगर नहीं आपको दबाता है, आप अपने हाथों से ऐसे ऐसे आप इस पिंडलियों को आप 5 मिनट तक जो है इन पिंडलियों को आप दबाएं, ऐसे ऐसे करके। ये जो है आपके गैस जो आपके पेट में गुड़गुड़ा कर गैस बनता है, ये ज़्यादा लाभप्रद रहेगा और ये एक तरह से एक्सरसाइज है। इसे कोई भी इसे काट नहीं सकता है। पिंडलियों को लेफ्ट पैर को 5 मिनट और राइट पैर को 5 मिनट ऐसे करके आपको करना है। दोस्तों तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 2 विधि हमने बताया। पहला विधि जो है
आपको जो पिंडलियों के ऐसे ऐसे दबा करके आपको 5-5 मिनट इस तरह से एक्सरसाइज करना है। और पहला चीज़ आपको हमने बता ही दिया कि उसको आप कीजिए। और तीसरी जो चीज़ है, भोजन को चबा चबा कर आप खाइए, 30 मिनट तक उसका समय दीजिए। और तीसरी ज़बरदस्त तरीका है, ये आप कुछ भी मत खाइए, केवल अनार, 2 अनार लीजिए छोटे छोटे, ये देखना है अनार जो है 2 अनार लीजिए। और इन दोनों अनारों को जो है आप जैसे कि आप छील कर भी इसको खा सकते हैं। अगर इसे इसका जो बीज निकाल लीजिए, बीज निकालने के बाद इसे छील करके इसको खा सकते हैं। साथ में आप काला नमक और जीरा भी डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप रोज़ प्रतिदिन जो है 1 गिलास अनार का जूस, अगर आपको गैस की समस्या है, पेट की समस्या है, पेट से जितने भी डिजीज़ आपको अगर होते हैं, तो अगर आपकी इस तरह की समस्या है तो आप 1 गिलास जूस ले करके आप इसको काला नमक और जीरा मिला करके आप इसको पी सकते हैं। अनार केवल सेवन करना केवल सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि आपके चेहरे में निखार लाने और सुंदर बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। पेट को भी तंदुरुस्त करता है। अनार को आयुर्वेद में रोगनाशक कहा गया है। इस अनार को आयुर्वेद में जो है रोगनाशक कहा जाता है और यह सुंदरता को बढ़ाने वाला फल है। ऐसा फल, इस जैसा फल जो है कोई भी नहीं है, जो आपके शरीर को भी आपको सुंदर बनाता है। चेहरे में जो पिंपल्स जो होते हैं आपके, बहुत लोग पिंपल्स से, छाई से, दाग से, धब्बे से परेशान रहते हैं, तो मात्र आप 30 दिन इसका प्रयोग करें। फिर 30 दिन प्रयोग करने के बाद खुद आप फर्क देखेंगे अपने शरीर में। सारे पिंपल, दाग और जो भी जो चेहरे की जो कील मुहासे हैं, सारा आपका ये दूर हो जाएगा। अनार सेवन करना केवल सेहत के लिए नहीं, बल्कि चेहरे में निखार लाने, सुंदर बनाने में अत्यंत ये भूमिका अपनाता है। इसको ये फाइबर, इसके अंदर जो है फाइबर बहुत मात्रा में होता है। इसमें विटामिन ए की मात्रा भी होती है, जो विटामिन ए जो है आपके आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही मददगार होती है। आँखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उसे भी दूर करने में ये अनार जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये विटामिन सी का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है, एक अच्छा माध्यम है। इसमें मौजूद जो है एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, अनार में जो है मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट जो है, जो इसके ढेरों फ़ायदे हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अनार खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, परंतु इसका स्वाद भी बहुत गजब का होता है। बहुत काफ़ी अच्छा होने की वजह से बच्चे भी इस फल को आराम से खा लेते हैं। अनार के छोटे छोटे दानों में रस भरा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक ऐसा फल है जिसके बीज और छिलके में भी कई प्रकार के गुण होते हैं। अनार का सेवन करने से जो है दिल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उससे भी आप बच सकते हैं। ये कैंसर होने की आशंका से भी बचाता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और सेक्स लाइफ को भी खुशहाल बनाता है। तो खूबसूरती निखारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और अनार में बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी कम करने का एक विशेष गुण होता है। तो आप हर रोज़ अनार का जूस पीने से चेहरे पर निखार आता है, साथ ही ये कील मुहासे की समस्या में फ़ायदेमंद होता है। तो तो दोस्तों, इसमें जो है कुछ गैस बनने की प्रक्रिया में दवा भी है कि आप अगर जिनको पेट में अगर गैस बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि नींबू का रस और अदरक का रस 1-1 चम्मच लें। 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच जो है अदरक का रस लें। फिर उसको उसमें जो है काला नमक मिला लें और भोजन करने के बाद जो है इसे आप खा लें। इससे जो है गैस बनने की प्रक्रिया जो है हमेशा के लिए दूर होती जाएगी। धीरे धीरे आपका गैस जो बनने की प्रक्रिया कम होगी और धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। तो नींबू का 1 चम्मच रस और अदरक का 1 चम्मच रस और उसमें फिर काला नमक मिला करके भोजन करने के पश्चात जो है इसे खाना है। दूसरा एक जो औषधि है अजवाइन का चूर्ण, अजवाइन को आप महीन बारीक कर लें और बारीक करने के बाद जो है पानी में डाल करके और लगभग आधा चम्मच या 1 चम्मच
ठीक है। 5 ग्राम तक लें और खाना खाने के बाद रोज़ 1 चम्मच जो है ऐसे अजवाइन का चूर्ण का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे गैस बनने की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। रोज़ आप हर्रे जो है 1 से 2 हर्रे जो है आप मुंह में डाल करके कूचना नहीं है, उसको चूसते रहने के से भी जो है गैस बनने की जो है प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो अब ये हमने जो 2-3 तरह की आपको दवा बताया, चाहे इसको भी आप कर सकते हैं। अब जो ये है अनार के बारे में, फिर हम आपके बारे में अनार के 5-6 गुणों के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे जो हमें जानकारी है। कि पहला जो गुण इसका है कि यह सूरज की तेज़ रोशनी से ये बचाव करता है। एक ऐसा फल है कि जो आपके सूरज की रोशनी से आपको बचाव करता है। अनार जो है सूरज के नुकसानदायक जो होता है, यूवी जो किरणें होती हैं, जो त्वचा को यूवी किरणों से जो है यह रक्षा करने में सुरक्षित होता है और होता है। अनार के छिलकों में सन ब्लॉकिंग जो चीज़ें होती हैं, जो सूर्य के जो विषैली जो किरणें होती हैं उससे जो है ये रक्षा करता है, उसको सुरक्षित रखता है। दूसरा एक चीज़ जो होता है, इसमें जो एंटी एजिंग गुण होते हैं, अनार में उच्च मात्रा में एंटी एजेंट होते हैं जो आपके बढ़ती हुई उम्र में त्वचा की जो महीन रेखाएं जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उसे आने से रोकता है। तीसरा जो इसके गुण जो होते हैं कि नई कोशिकाओं के निर्माण में अनार त्वचा की ऊपरी परत को सुरक्षित करने में बहुत ही सहायता करता है और साथ ही ये कोशिकाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि चेहरे में निखार आता है। चौथा इसका गुण हम आपको बता दें कि ये मॉइस्चराइज करने के लिए भी अनार जो है त्वचा को हाइड्रेट रखने का काम करता है। अनार के बीजों से जो निकाले गए तेल का इस्तेमाल त्वचा के कोमल और मुलायम बनाए रखता है, जो आपके शरीर के अंदर अनार खाने के बाद स्वतः ही वो प्राप्त होता रहता है। पांचवा जो इसके गुण जो होते हैं कि ये कील मुहासों की समस्या में, हमने पहले भी बता दिया कि कील मुहासों की समस्या में ये बहुत ही कारगर होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका जूस पीने से पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी हो जाती है। साथ ही इसका जो एंटीऑक्सीडेंट के जो गुण होते हैं, जो कील मुहासों की समस्या को दूर रखने में ये बहुत ही कारगर और फ़ायदेमंद होता है। और अंतिम और लास्ट हम आप इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लीनर के तौर पर भी अनार के छिलका जो होता है, अनार के छिलकों को आप पीस लीजिए और उसे चेहरे पर मसाज करने से जो डेड स्किन जो होते हैं, जैसे चेहरा, इसे आप फल तो इसका खाएंगे, इसके छिलके को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके छिलकों को आप मिक्सी में या जैसे भी आप पीस लें और पीस करके जो मसाज करने का अगर किया जाए चेहरे पर, जो डेड स्किन जो होता है वो साफ होता है। साथ ही ब्लैक हेड्स की समस्या, जो कालापन जो शरीर चेहरे पर काला काला सा हो जाता है, ब्लैक हेड्स की समस्या जो हो जाता है वह भी इसके छिलके से दूर हो जाता है। आप चाहें तो इसे ब्राउन शुगर या हनी के साथ भी मिलाकर भी आप इस चेहरे पर इसका अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसके छिलके को। तो इस तरह से जो है आप जो है ये कैंसर में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये आंवला जो है, जो कैंसर के जो सेल्स जो बढ़ते जाते हैं वो रोकने में बहुत ही ये एंटी कैंसर का काम करता है। तो ये साबित भी हो चुका है कि ये कैंसर को रोकने में भी कामयाब होता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत इसके अंदर गुण हैं। पहली बात कि आप पेट के लिए खाएं, दूसरी कील मुहासे के लिए खाएं, दूसरे शरीर के हेमोग्लोबिन हुआ या एंटीऑक्सीडेंट हुआ या ये आँखों की रोशनी के लिए हुआ या पिंपल्स के लिए हुआ, चेहरा के लिए हुआ। तो दोस्तों इसमें तमाम गुण भरे हुए हैं, इसको आप खाएँ और इसके छिलकों को भी आप लगाएँ और इससे फ़ायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।